हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है व्लॉग का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट किया नासिक का फेमस गोंदेश्वर महादेव टेम्पल और मुक्तिधाम मंदिर, और अब मैं इस पार्ट 2 में दिखाने वाली हूँ पंचवटी नासिक। तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही ये पंचवटी है और ये रामायण से जुड़ी बहुत ही खास जगह है। रावण ने सीता जी का हरण पंचवटी से ही किया था, इस वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इस प्लेस को। तो अभी मैं पंचवटी के रामघाट प्लेस पे हूँ और ये है रामघाट। अगर आप नासिक घूमने आ रहे हो तो पंचवटी में सारी एरिया घूमना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। रामघाट में पार्किंग की फैसिलिटी थी, इसलिए हमने यहीं पे कार को पार्क किया और ऑटो रिक्शा लेकर के हमने पूरा पंचवटी का एरिया कवर किया और रिक्शे का टोटल चार्ज आया 500। रामघाट घूमने के बाद हम पहुंच गए हैं श्री लक्ष्मण जी के मंदिर में, जहां पे उन्होंने शूर्पणखा का नाक काटा था। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मंदिर है ये। मंदिर के बाहर ही प्रसाद के स्टॉल्स और कई सारी दुकानें मिल जाएंगी और मंदिर के बाहर ही बहुत ही बड़ा गार्डन है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं जिसमें रामायण को दिखाया गया है। जो भी पहले हुआ था इस जगह पे वो सारी चीजें मूर्तियों में बना करके दिखाया गया है। मंदिर के अंदर श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति है जो कि शेष नाग के रूप में स्थापित की गई है। यही वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था और अभी इसको ऐसे चित्र बना करके दिखाया गया है। और ये है श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार में। इसके बाद हम जाते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पे हम लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हैं। नासिक में हमने एक दिन में कवर किया गोंदेश्वर महादेव टेम्पल, मुक्तिधाम मंदिर और ये पंचवटी एरिया। श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं जहाँ से रावण ने सीता जी को हरण किया था। इसके बाद हम सब गए जहाँ से रावण ने सीता जी का हरण किया था, उस मंदिर पे गए, वहाँ पे सीता जी का दर्शन किया। अभी यहाँ पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए छोटी सी कुटिया बना करके सीता जी को यहाँ पे रखा गया है। यहीं पे हमने दर्शन किए हनुमान जी के। मंदिर का नाम है श्री काट्य मारुति मंदिर। इसके अंदर 11.5 फीट ऊंची मूर्ति रखी हुई है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम सब गए लक्ष्मण रेखा देखने। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी ने यहाँ पे रेखा खींची थी तो उसमें आग जल रही थी, लेकिन जैसे ही सीता माता ने उसको क्रॉस किया तो वहाँ वो आग पानी के रूप में बहने लगा। तब से वहाँ से ही ये लक्ष्मण रेखा के अंदर पानी बह रहा था। फिर इसके बाद हम गए सीता गुफा। यहाँ पे 5 वटों का समूह है, इस वजह से यहाँ का नाम पंचवटी पड़ा और यहाँ गुफा के पास ही आपको 5 वटों का समूह एक साथ देखने को मिल जाएगा। पास में ही यहाँ पे गोराराम मंदिर है जहाँ पे हमने राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन किए और हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पे स्थित थी। यहाँ पे भगवान अपनी कुटिया बना करके रहा करते थे, इसलिए उनका मंदिर भी कुटिया जैसा ही बनाया गया है और उस कुटिया के अंदर ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को रखा गया है। गोराराम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हैं अभी कालाराम मंदिर। कालाराम मंदिर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पे काले पत्थर से बनी हुई राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो कम से कम आधे घंटे की वेटिंग हो गई हमारे लिए। ये मंदिर 1972 में सरदार रंगराव अवधेकर द्वारा बनवाया गया था और कहा जाता है कि उनको गोदावरी में भगवान राम की एक काले रंग की मूर्ति का सपना आया था। नदी में उनको मूर्ति मिली और इसके बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। जिस जगह से उन्हें मूर्तियां मिली थी उसका नाम रामकुंड था। मंदिर के सामने ही 14 सीढ़ियां बनाई गई हैं जो राम के 14 वर्ष के वनवास को दिखाती हैं। तो बहुत सारी मुश्किलों के बाद मुझे अब दर्शन मिल ही गए हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के। अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले 12 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए थे और कालाराम मंदिर जी की पूजा की, यहाँ का दर्शन किया। पंचवटी एक बहुत ही सुंदर जगह है और राम जी अपने वनवास के टाइम पे कुछ दिन यहाँ भी रुके थे। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम पहुँच चुके थे गोदावरी नदी, जिसे हम सप्त गोदावरी या गंगा गोदावरी नदी भी कहते हैं। अभी मैं पहुँच गई हूँ रामघाट। रामघाट में बह रही है ये नदी जिसका नाम है सप्त गोदावरी नदी। यहाँ पे स्नान करने से लोगों को मुक्ति मिलती है और यहाँ पे जितने भी पाप
पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। इसे भारत की दूसरी गंगा भी कहा जाता है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नासिक के त्र्यंबक स्थान में ब्रह्मगिरी पर्वत है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी नदी आगे जाकर के 7 धाराओं में बट जाती हैं, जिन्हें हम गौतमी, वशिष्ठा, ऐत्रेया, कौशिकी, तुल्या, भारद्वाज, बौद्ध गौतमी के नाम से जानते हैं। नासिक में जब कुंभ मेला लगता है तो यहाँ पे रामघाट में ही सब स्नान करने आते हैं। रामघाट में गंगा गोदावरी जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं श्री कपिलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे हम भगवान के दर्शन करते हैं और कपिलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारा यहाँ पे 1 डे का ट्रिप कंप्लीट होता है। और कल हम जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये था डे 1 का पार्ट 2 व्लॉग। तो आगे के व्लॉग्स में मैं सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर का फुल व्लॉग, MTDC बोट क्लब जो नासिक में बहुत ज्यादा फेमस है, तो देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा।